Assalamualaikum friends, my name is Mohammed Sajjad and I'm from Vision Language Center. So welcome to my YouTube channel. जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट क्लास में हमने कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, जिसमें सबसे पहले था इट इज़ ईजियर सेड देन डन, जिसका मतलब है कि कहना आसान है पर करना नहीं। और जो दूसरा हमारा सेंटेंस था वो था डू एवर। डू एवर का मतलब होता है कभी तो, डू एवर स्पीक इन इंग्लिश, कभी तो इंग्लिश में बात कर लिया करो। और जो तीसरा हमारा सेंटेंस था वो था इट बीट्स मी, मेरी समझ से बाहर है। और लास्ट सेंटेंस था कम वट में। कम वट में मीन्स कि कुछ भी हो जाए, कम वट में। इसी तरह आज हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, बट हमें मालूम नहीं होता कि हम इनको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है, जो हम उर्दू में अक्सर औकात बोलते हैं कि देखते ही देखते उसने मैट्रिक कर ली, देखते ही देखते तुम इतने बड़े हो गए, देखते ही देखते तुमने इतनी तरक्की कर ली। तो देखते ही देखते, अब देखते ही देखते को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अब इसको अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस करें तो फिर आप कहेंगे कि भी सी एंड सी, वॉच एंड वॉच, तो इस तरह से नहीं होगा। तो देखते ही देखते को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इसके लिए फ्रेज यूज होगा जिसे हम कहते हैं इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब ये होता है कि भाई बिल्कुल किसी टाइम ज़ाया किए बगैर, मीन्स के देखते ही देखते किसी काम का बहुत जल्दी हो जाना, किसी काम का बहुत जल्दी हो जाना। जैसे मैं ये कहूँ कि उसने देखते ही देखते मैट्रिक कर ली, उसने देखते ही देखते मैट्रिक कर ली। ही हैज़ डन मैट्रिक इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब है कि देखते ही देखते, बगैर किसी टाइम ज़ाया किए, या फिर आप कह सकते हैं कि पलक झपकते ही, पलक झपकते ही। इसी तरह से हम कह सकते हैं क्विक एज अ विंक। क्विक एज अ विंक का मतलब भी यही है, इन नो टाइम का मतलब भी यही है। दोनों में से हम एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। ही मेड सेंचुरी इन नो टाइम। ही मेड सेंचुरी इन नो टाइम मतलब कि उसने देखते ही देखते अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कुछ और सेंटेंसेस हम बनाते हैं इसी पर, क्विक एज अ विंक और इन नो टाइम पर। जैसे उसने देखते ही देखते खाना बना लिया है, शी हैज कुक्ड फूड, और या शी हैज मेड फूड इन नो टाइम। अब आप इन नो टाइम की जगह पर क्विक एज अ विंक भी यूज कर सकते हैं। जैसे शी हैज कुक्ड फूड क्विक एज अ विंक। क्विक एज अ विंक मतलब के देखते ही देखते, देखते ही देखते वो सारा खाना खा गया। ही हैज ईटन ऑल द फूड इन नो टाइम। देखते ही देखते उसने लड़ाई शुरू कर दी। So he has started fighting in no time, or he has started fighting quick as a wink. Quick as a wink और in no time they both have the same meaning, कि देखते ही देखते किसी काम का मुकम्मल कर लेना, देखते ही देखते, बगैर किसी टाइम ज़ाया किए बगैर, या फिर बहुत जल्द किसी काम को कर लेना। देखते ही देखते वो 50 साल की हो गई। शी हैज़ बीन 20 years old in no time. She has been 20 years old quick as a wink. सो क्विक एज अ विंक और इन नो टाइम का मतलब है कि देखते ही देखते किसी काम का कर लेना, देखते ही देखते किसी काम को मुकम्मल कर लेना। और इन फ्रेजेस का यूज, इन नो टाइम, क्विक एज अ विंक का यूज आप सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में करेंगे। पूरा सेंटेंस बोलने के बाद आप क्विक एज अ विंक और या फिर इन नो टाइम बोलेंगे। जैसे वी हैव कंप्लीटेड आवर इंग्लिश लैंग्वेज, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर आप
इजाफा करते हैं इन नो टाइम का। वी हैव कंप्लीटेड आवर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मीन्स कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल कर लिया है। अगर हम इन नो टाइम कहते हैं वी हैव कंप्लीटेड आवर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इन नो टाइम, इट मीन्स दैट के देखते ही देखते हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल कर लिया है। या फिर आप कह सकते हैं वी हैव कंप्लीटेड आवर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स क्विक एज अ विंक। इसी तरह जो दूसरा हमारा फ्रेज है वो है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब यह है कि हर हाल में, वो तुम्हें हर हाल में कॉल करेगी। शी विल कॉल यू बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब है कि हर हाल में। जैसा लास्ट हमने क्लास में पढ़ा था कम वच में, कम वट में का मतलब ये था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल करूंगा। आई विल कंप्लीट माई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कम वट में। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि बाय ऑल मीन्स, हर सूरत में, हर हाल में, मतलब सेम है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैंने ये करना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए बाय कम वच में, और फिर आप कह लें कि हर सूरत में, हर सूरत में बाय ऑल मीन्स, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। मतलब चाहे कंडीशन कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो मैंने ये काम करना ही है। कंडीशन कोई भी हो, चाहे मुझे कोई रोके या ना रोके मैंने ये काम करना है। आई विल कंप्लीट माई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बाय ऑल मीन्स। या फिर आप कह लें आई विल कंप्लीट माई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कम वर्ट में। सो तीसरा हमारा जो फ्रेज है वो है हैव एन आई ऑन। हैव एन आई ऑन का मतलब है किसी चीज पर नजर होना। हैव एन आई, आई ई वाई ई वाला है जिसको हम आंख भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एज अ फ्रेज यूज हो रहा है। हैव एन आई ऑन का मतलब है किसी चीज पर नजर होना। ये बुरी वाली नजर नहीं है, ये वो नजर है कि जैसे मैं ये कहता हूं कि आई हैव एन आई ऑन योर कार। मेरी तुम्हारी कार पर मेरी नज़र है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोरी करूंगा या फिर मेरी बुरी नज़र है कि वो ख़राब हो जाए। इसका मतलब ये है भाई आपकी कार मुझे अच्छी लगती है एंड आई वांट टू बाय दिस कार। हैव एन आई ऑन, आई हैव एन आई ऑन योर मोबाइल। आपके मोबाइल पर मेरी नजर है। शी हैज एन आई ऑन माई मोबाइल, उसकी नजर मेरे मोबाइल पर है। अब ये हैव और हैज आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आप आई यू वी दे यूज करेंगे तो फिर आप कहेंगे आई हैव, यू हैव, तो फिर हैव यूज होगा। आई हैव एन आई, यू हैव एन आई, we have an I, they have an I। अगर आपके पास, अगर आप बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम, तो फिर आप कहेंगे हैज। शी हैज, ही हैज, शी हैज एन आई ऑन। उसके बाद आप उस चीज का जिक्र करेंगे जिस चीज पर उसकी नजर है। सो आई हैव एन आई ऑन योर कार। इसी तरह अगर आप इसको पास्ट के लिए यूज करेंगे तो फिर आप हैव की जगह पर हैड यूज करेंगे। शी हैड एन आई, वी हैड एन आई। अब यहाँ पर हैव और हैज की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपने हैड ही यूज करना है तो मीनिंग आपकी पास्ट हो जाएगी। जैसे आई हैव एन आई ऑन योर मोबाइल फोन, आई हैव एन आई ऑन योर लैपटॉप। अगर मैं ये कहूँगा कि आई हैड एन आई ऑन योर लैपटॉप तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी नज़र तुम्हारे लैपटॉप पर थी, क्योंकि मैंने यूज़ किया है हैड। हैड पास्ट के लिए है और प्रेजेंट के लिए हैव है। तो सबसे पहला जो फ्रेज हमारा आज की क्लास का था इन नो टाइम और क्विक एज अ विंक, और जो दूसरा जो हमारा फ्रेज था वो था बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स हर हाल में।
और तीसरा और आखिरी जो फ्रेज था वो था हैव एन आई ऑन, किसी चीज पर नजर होना। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपका सवाल है इस क्लास के मुतालिक, फ्रेजेस के मुतालिक, इंग्लिश लैंग्वेज के मुतालिक, तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।